क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 10th की मैथ्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का। तो पहला क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो ये इरेशनल प्रूव करना है हमको। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर होता है तो उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। और पी और क्यू क्या है यहाँ पर, पी और क्यू आपके कोप्राइम नंबर्स हैं। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, अगर लिख लिया है तो हमने क्या किया, इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो आपका 5 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। यहाँ पे अगर हम 5 से पी स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो अगर पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो पी को भी 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर अगेन हम क्या करते हैं, पी के जगह पे लेट कर लेते हैं 5k। आप 5k लेट करिए, 5c 5l 5m कुछ भी लेट कर लीजिए, लेकिन 5 जरूर रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रूविंग 5 की है इसलिए 5 जरूर रहेगा। अगर 3 की होती तो 3 होता, अगर 2 की होती तो 2 होता यहाँ पे। ठीक है, तो आपने लेट कर लिया। अब पी की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए क्वेश्चन 1 में। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास ये क्वेश्चन मिलेगी। जब ये क्वेश्चन मिलेगी तो आप फिर यहाँ ध्यान से देखेंगे कि 5 को हम क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप लिख लेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। यानी कि आप इन दोनों इक्वेशन से क्या सीखने को मिल रहा है कि जो 5 है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 आपका एक कॉमन फैक्टर है। ऊपर कहा गया था कि कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 इसका कॉमन फैक्टर है। यानी हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव 5 इज अ कॉमन फैक्टर, सो क्लियरली पी एंड क्यू आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर नहीं हमारे, सो अवर एजम्पशन रूट 5 इज अ रैशनल नंबर इज इनकरेक्ट। जो हमने लेट किया था वो हमारा इनकरेक्ट हो गया एजम्पशन, हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से बड़ी सिंपल तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं बच्चों। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आता है आपके एग्जाम में और ये लगभग हर साल आता है। तो इसकी ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल एज इट इज आपको लिख देना है, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। समझ में आया हो तो एक बच्चों लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।